नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में मैं आपको अव्ययीभाव समास समझाऊंगा। बहुत से बच्चों को अव्ययीभाव समास की पहचान नहीं पता होती। उन्हें पता ही नहीं होता कि अव्ययीभाव समास कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसलिए वो अव्ययीभाव समास के प्रश्नों को गलत करते हैं। लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपका अव्ययीभाव समास का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस अव्ययीभाव को पढ़ो। अव्ययी, इसमें जो पहला पद है वो क्या है? अव्यय। अव्यय का मतलब होता है एक ऐसा पद जिसमें कोई विकार ना आ पाए। ठीक है, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना कर सके। ठीक है, इसकी पहचान की बात करें, जिस सामासिक पद का पहला पद, सामासिक पद समझते हैं ना आप? ठीक है, जिस सामासिक पद का पहला पद या तो उपसर्ग हो, निपात हो या अव्यय हो, इनमें से कोई भी हो, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ हमारा अव्ययीभाव समास होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे उपसर्ग, पहले हम एक उपसर्ग लेंगे, उसके बाद एक शब्द लेंगे। ठीक है, यहाँ पर शब्दांश, अब उपसर्ग को ही हम शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग और निपात ही शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक शब्द लेंगे और इन दोनों के योग से जो समासिक पद बनेगा वो अव्ययीभाव समास का पद बनेगा। ठीक है, जैसे हमने एक उपसर्ग लिया अ, क्या उपसर्ग लिया हमने? अ उपसर्ग लिया और इसमें जन्म शब्द जोड़ दिया। आ उपसर्ग लिया और उसमें जन्म शब्द जोड़ दिया, तो इससे हमारा एक सामासिक पद निकल के आया। ये जो सामासिक पद निकल के आया है वो है आजन्म, और इस आजन्म में ही हमारा कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। तो पहचान कैसे करेंगे? देखो एक बार, अ या तो आप आ उपसर्ग आएगा, प्रति उपसर्ग आएगा, निरुपसर्ग आएंगे, यानी उपसर्ग से बने जो भी शब्द होते हैं, उपसर्ग से बने जो भी शब्द होते हैं उनमें कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उपसर्ग लिया, अब हम निपात लेके चलते हैं। ठीक है, निपात से हम जानेंगे कि निपात से अव्ययीभाव समास कैसे बनते हैं। ठीक, तो देखिए, यहाँ हमने एक पद लिया निपात का, निपात लिया यहाँ पर यथा। यथा में हमने एक शब्द जोड़ा शक्ति। तो इन दोनों शब्दों को अगर हम मिलाएंगे, इस निपात को और इस शब्द को मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? एक हमारा जो सामासिक पद बनेगा वो बनेगा यथाशक्ति। कौन सा बनेगा? यथाशक्ति। ठीक है, ऐसे ही हमने लिया तथा। तथा भी हमारा निपात है। देखो, निपात, अव्यय, उपसर्ग क्या होते हैं? इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तथा का हम तथो तथे नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे निपात। तथा में इस जो हमने तथा लिया है, इसमें हमने एक शब्द जोड़ा योग्यता। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम मिलाएंगे, दोनों शब्दों का समासिक पद बनाएंगे, तो वो पद बनेगा तथा योग्यता। क्या बनेगा? तथा योग्यता। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे हमने ये वाला निपात लिया भर, भर में हमने एक शब्द जोड़ दिया सक, तो इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा, जो सामासिक पद बनेगा वो है वर्षक। ठीक है, इस प्रकार से अव्ययीभाव समास के जो पहचान होती है वो करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। इस अव्ययीभाव समास के कुछ और भी पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यानी कुछ अव्यय शब्द होते हैं जो सीधे के सीधे अव्ययीभाव समास के होते हैं। जैसे धीरे धीरे, इसमें कौन सा समास है? इसमें समास है हमारा अव्ययीभाव समास। इसका अगर समास विग्रह करेंगे ना, तो वो कैसे करेंगे? धीरे के बाद धीरे, आजकल, अब तक, यहाँ वहाँ, फिर कभी, धड़ाधड़, फटाफट, इन सब में भी अव्ययीभाव समास है। अब इसके एक दो पॉइंट और हैं, उन्हें अच्छे से डिस्कस करते हैं और हमारा अव्ययीभाव समास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो, अगर सामासिक पद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग न होकर नपुंसक लिंग का हो, नपुंसक लिंग का हो, तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तो आप समझते होंगे ना अच्छे से। तो देखो, जैसे ये शब्द लिया हमने आजीवन, यहाँ पर ये जो जीवन है ये एक शब्द है, और आ क्या है? इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग और एक शब्द से मिलकर क्या बना है? एक सामासिक पद बना है, और ये सामासिक पद किसका पद है? अव्ययीभाव समास का। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, उपवन, संस्कार और पराक्रम। क्या आपको इनसे ये पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? नहीं चल रहा ना।
तो किसका पता चल रहा है कि ये नपुंसकलिंग के हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन है यदि अविकारी शब्द समझते हैं जिनमें किसी भी तरह का क्रिया लिंग वचन के अनुसार कोई भी विकार न लाया जा सकते। ठीक है। अविकारी शब्द अव्यय के साथ, अविकारी शब्द जिन्हें अव्यय बोलते हैं, इन शब्दों के साथ अगर योजक चिन्ह हो तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, इन दोनों के भी योजक चिन्ह आया है ना, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। ठीक है। अब इसकी एक लास्ट कंडीशन और देखते हैं। देखो, जहाँ विकारी शब्दों की आवृत्ति हो बिना योजक चिन्ह के, जहाँ विकारी शब्दों की आवृत्ति तो हो लेकिन बिना योजक चिन्ह के, योजक चिन्ह उसके बीच, यानी विकारी शब्दों के मध्य योजक चिन्ह नहीं आना चाहिए, तो वहाँ भी हमारा अव्ययीभाव समास होगा। अब इस तरफ मैंने अव्ययीभाव समास के उदाहरण लिखे हैं और इस तरफ मैंने द्वंद्व समास के। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यही गलत हो जाती हैं बच्चों से। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक विकारी शब्द लिया हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो इसमें अव्ययीभाव समास है, लेकिन इसी हाथों हाथ को अगर मैं योजक चिन्ह के साथ लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? हाथ हाथ, हाथ हाथ। जैसे ही हम इसे ऐसे लिखेंगे तो इसमें द्वंद्व समास आ जाएगा। कौन सा समास आ जाएगा? द्वंद्व समास आ जाएगा। ऐसे ही लातों लात, इसे हम लिखेंगे लात लात। अगर इसे लात योजक चिन्ह लात लिखेंगे ना तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो इनमें अव्ययीभाव समास होगा। जैसे रातों रात, दिनों दिन, बातों बात, कानों कान। ये इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं कि ये परीक्षा में सीधे के सीधे आ जाते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अव्ययीभाव समास अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। ठीक।